आप देख रहे हैं डिसेंट वॉइस। मैं हूं आमिर और आज की ताज़ा खबर बिहार के सुपौल जिला के बलभद्रपुर पंचायत के पदमपुर गांव में 3 मई की 2 बजे रात को 3 चोर बाइक चोरी करते हुए पकड़े गए। चोर अपनी बाइक से आए थे और बाइक चोरी करके भाग रहे थे, लेकिन किसी कारण चोर की अपनी बाइक स्टार्ट नहीं हो सकी और वो अपनी बाइक फेंक कर भाग गए। जब वो दोबारा अपनी बाइक लेने के लिए आए दूसरी बाइक पर सवार होकर, तो आखिरकार वो पकड़े गए। ये जो आप घर देख रहे हैं, यही वो घर है, यही वो कमरा है जिसमें चोरों को बंद करके रखा गया है। ये है चोर की वो बाइक जिस पर सवार होकर चोरी करने आए थे। ये देख रहे हैं आप, ये बाइक है, इसमें नंबर प्लेट है बट इसमें नंबर नहीं है और इस बाइक पर सवार होकर आए थे और किसी कारण ये बाइक चालू नहीं हो सकी, तो इस बाइक को फेंक कर भाग गए थे। और हम आपको दिखाएंगे वो बाइक भी जिस पर सवार होकर दोबारा इस बाइक को लेने आए थे और फिर वो पकड़े गए थे। ये है वो बाइक जिस पर सवार होकर दोबारा आए थे और वो पकड़े गए। और फिर इसके बाद सुबह बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, प्रशासन को खबर की गई और हमारे पदाधिकारी, पंचायत के पदाधिकारी, मुखिया, सरपंच को भी खबर किया गया और सब लोग आए और चोरों से पूछताछ करने पर पता चला कि वो उन्होंने कहा कि हम बाइक 10 बजे तक वापस कर देंगे। और फिर पुलिस चोर को और उस बाइक को अपनी हिरासत में ले लिए। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि फिर वो बाइक कहाँ पे वापस मिली। हम गए थे मुखिया के घर में और हम आपसे विस्तार के साथ बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पूछते हैं जिसके साथ ये घटना हुआ, जिसकी बाइक चोरी हुई थी, जिसका नाम हबीब है। मैं हबीब से पूछना चाहूंगा कि ये कैसे हुआ, आपको कैसे पता लगा, आप कैसे पकड़ पाए चोरों को? देखिए, हमारी बाइक, हम 12 बजे लगभग आए घर। आने के बाद सोए और खाना वाना खाने के बाद, सोने के बाद जो है ना, आधा घंटा के बाद ही हम जागे ही हुए थे, वैसे मोबाइल देख रहे थे और आया चोर, आके मेरा बाइक को लेके चला गया। तो 2 मिनट के बाद हमको हमारा मतलब गांव का पड़ोसी लड़का सब जो जगा हुआ था वो आया और हमको बोला जैसा ऐसा आपका बाइक चोरी हो गया है। तो हम गांव के लड़का सबको कैसे पता चला? वो सब जागा हुआ था, पकड़ लिया था चोरों को? जी, वो सब जागे हुए थे, वो सब जागे हुए थे। वो बोले हमको, तब हम मुखिया जी को इन्फॉर्म किए और मुखिया जी आए और मुखिया जी पुलिस को भी इन्फॉर्म की और सुबह पुलिस भी आई थी और जो होने का था हुआ और हमको बाइक मिल गई। अभी आपको बाइक मिल गई? ये तो बहुत खुशी की खबर है। बाइक चोरी हुई थी लेकिन बाइक मिल गई। अब आपको बाइक कहाँ से मिली? हमको बाइक मुखिया जी के द्वार से अभी मिला है। अच्छा। मतलब मुखिया जी कहीं से या कहीं चोर मुखिया जी के घर में बाइक छोड़ के गए थे। अब कौन छोड़ के गए थे, कैसे छोड़ के गए थे, ये आपको पता नहीं? जी, हमको पता नहीं। तो हम आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे पंचायत के मुखिया तौहीद आलम भी बैठे हुए हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे और आप भी उन्हीं की ज़बानी सुनिए कि ये बाइक कैसे मिली। मुखिया जी, ये आपके गली तक बाइक पहुंचाने वाला कौन था, या फिर कैसे ये सब हुआ? देखिए, जब वो हल्ला हुआ, जो जिसका बैग चोरी हुआ था उन्होंने हमको 2:30 बजे लगभग खबर किए। फिर हम वहाँ पहुँचे। वहाँ जाने के बाद उनको संतुष्टि दिलाया कि ठीक है, बैग अगर गांव का ही कोई चोर चोरी किया होगा तो मिल जाएगा। फिर सवेर में जो मालूम हुआ कि 2 चोर और पकड़े हुए हैं, फिर छानबीन होना शुरू हो गया तो पता चला कि ये चोर नहीं है, कोई दूसरा चोर जो है अपना बैग छोड़ के हबीब का मोटरसाइकिल अपाची लेके चला गया था। पता लगाए तो गांव का ही कोई चोर, जिसका नाम मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन पता लगाने के बाद पता चला कि फला चोर है, फला वार्ड का है। हमने चारों तरफ से लड़का लोगों से घेराव करवाया और फिर बैग लाके मेरे दरवाजा पर छोड़ के भाग गया। ये तो बहुत खुशी की खबर है, लेकिन मुखिया जी या तो नहीं जानते या फिर नहीं बताना चाहेंगे क्यों किसी का नाम, लेकिन बाइक मिल गई, असल बात यही है। और आप मुखिया जी की भी जबानी सुन लिए। आखिरकार हमारे मुखिया जी, बाइक चोरी हुई थी हमारे पंचायत के घर से, आखिरकार वो बाइक वापस दिलवा दिए। यही बहुत बड़ी खबर है। और कुछ कहना चाहेंगे मुखिया जी? हाँ, इसी तरह से अगर युवा में वर्चस्व रहेगा तो चोर को चोरी करना नामुमकिन होगा। जिस तरह से बहुत कम समय में 1 घंटा के अंदर में बैग बरामद किया गया है जो मेरे दरवाजे पर छोड़ के भागा है, ये बहुत बड़ा गर्व की बात है नौजवानों में। लेकिन जिस तरह से सवेरे में माहौल बना हुआ था तो लोगों को समझाया गया, लड़के युवा लोग समझ करके जो है फिर अपना निर्णय सही मुखिया जी पर छोड़ दिया और मैं उसका निर्णय लेकर सबको जो है विश्वास के साथ, विश्वास दिला के उन्होंने जो मुझे मेरा कर्तव्य था हमने उनके साथ निभाया और फिर चोर बैग यहाँ छोड़ के चला गया। और फिर इस तरह से जो आइंदा के लिए कोई गलत हरकत करने पर सख्ती किया जाएगा। प्रशासन
का भी सपोर्ट लिया गया। प्रशासन भी घटना स्थल पर पहुंचे थे, लेकिन उसे विश्वास दिलाया गया कि अगर गाड़ी दे देती है तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे हम लोगों को जो है एक युवा में जो है एक वर्चस्व भी बनेगा और इलाका में जो है इस तरह से जो है जागरूक भी फैलेगा। वो वही काम यहाँ का युवा और मुखिया जो है किए हैं। तो मुखिया क्या चोरों को तो आखिरकार कोई सजा मिलनी चाहिए ताकि वो दोबारा ना करे, तो क्या कोई ऐसी कार्रवाई की गई चोरों पे? चोरों पर कार्रवाई की गई है, उनके ऊपर शिकंजा कसा गया है और कहा गया है कि तुमको यहाँ से जिला बदर कर दिया जाएगा, नहीं तो वार्ड बदर, गांव पंचायत बदर कर दिया जाएगा। तुम अपने आप को सावधान हो जाओ, आइंदा इस तरह की हरकत पाई गई तो तुम्हारे ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई। और दूसरी बात, तुमको वार्ड में रहने का कोई जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे आवाम और पूरे युवा जो कमेटी के लोग भी इस तरह से जो है पूरे उस पर हावी है, पूरे इत्मीनान के साथ सब संतुष्टि हुए हैं कि हमको इस तरह से जो सहयोग मिल रहा है, इस तरह से सहयोग युवा का भी मिलना चाहिए, युवा को मुखिया का भी सहयोग मिलना चाहिए, ताकि इस तरह से बहुत कम ऐसा समय है जो बहुत सारे प्रशासन को भी इतना समय में किसी भी चीज बरामद नहीं कर सकते हैं जितना कि यहाँ हम लोग मिलके किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जैसे आप सुने हमारे मुखिया जी बताए, अगर हमारे पंचायत के युवा मुखिया जी का साथ देते हैं तो मुखिया जी हमारा साथ देंगे और हमारे पंचायत को चोर मुक्त बना देंगे एक किस्म से, जैसे अभी बात किए। यह है कि अभी जो यहाँ 99-100% यहाँ चोर का पॉपुलेशन था और यहाँ बोधरेशन हो रहा था बलभद्रपुर पंचायत का, लेकिन जिला एसपी साहब के सामने में माननीय एएसपी साहब ने इसको सपोर्ट किया कि 99% क्राइम समाप्त हो गया है। लेकिन अभी जो लॉकडाउन लगी हुई है, इसके कारण से कुछ उचंगा लड़का लोग जो है वो खान पीन दारू गाजा के भांग के चक्कर में जो है कभी उठा के ले गया, कभी उठा के ले गया, जो दारू भांग खाने के चक्कर में यही एक सिलसिला अभी शुरू हो गया है, जो लॉकडाउन का ही सबसे बड़ा जो है ये लाचारी है। तो इस पर भी जो है बहुत सारी मेहनत किया जा रहा है कि ऐसे लड़का सब नहीं बिगड़े। और सरकार से मैं भी कहूँगा, चूंकि पूरे प्रशासन पदाधिकारी से कहेंगे कि वैसे लड़का सब अगर बेरोजगार है तो उसे रोजगार मुहैया कराया जाए, ताकि वह लड़का लॉकडाउन में नहीं बिगड़े, अपने जगह पर जो है चोरी पर ना उतरे और सही काम करे। दिशा से अगर दिशाहीन हो जाता है, दिशा से नहीं भटके, उस वैसे काम सरकार को जो है उस लड़के सबको सहयोग युवा सबको करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देखें, और फिर हम आखिरी बार पूछना चाहेंगे जिसकी बाइक चोरी हुई थी हबीब से, कि आपको उस वक्त कैसा लगा था जब आपकी बाइक चोरी हुई थी, और अभी आपको फिर दोबारा बाइक मिल गई, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब जब चोरी होता है तो सबका दिल में तो थोड़ा चोट आता है, अब क्या करेंगे। अब मिल गई तो खुशी हो गई है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए आइंदा, और हम लोग भी कोशिश करेंगे, जो हम लोग भी सावधान रहेंगे। जी, तो सबको खुद से भी सावधान रहना है। चोर का काम चोरी करना है, हमारा काम अपने माल की हिफाजत करना है, सही से हमको रखना है, और बाकी चोरों से मुक्त कराने के लिए मुखिया जी जैसे कहे, हमें मतलब कानून की सपोर्ट करना है, मुखिया जी का सपोर्ट करना है, ताकि मुखिया जी भी हमारा सपोर्ट करे और ये चोरी उचक्का का जो भी काम हो रहा है ये सब खत्म हो जाए। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यही वो बाइक है जो चोरी हुई थी, और हम अभी मुखिया जी के घर के सामने है, यहाँ पर बाइक पहुंचा के गई है, और यही वो बाइक है जो चोरी हुई थी और फिर मिल गया, और यही वो आदमी है जिसकी बाइक चोरी हुई थी। बाइक को दिखा दीजिएगा कैमरामैन सही से थोड़ा। ये अपाची है, 160 सीसी की है।